जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता पार्वती खंड 14वां अध्याय। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे तात नारद जी, जब स्वर्ग लोक में तारकासुर का आतंक बहुत बढ़ गया तो तभी देवता पीड़ित व भयभीत होकर मुझ ब्रह्मा की शरण में आए तथा प्रणाम पूर्वक स्तुति करते हुए कहने लगे, हे ब्रह्मन, वह दैत्य तारकासुर आपके वर के प्रभाव से समस्त ब्रह्मांड को जीतकर स्वर्ग लोक व सब देवताओं को निकालकर स्वयं राजा बन बैठा है। उसके आतंक से हम सब दुखी हैं। आप हमारे दुखों का नाश करो, हम सब आपकी शरणागत में हैं। इस प्रकार भय से पीड़ित उन देवताओं की प्रार्थना सुनकर मैंने कहा, हे देवताओं, मैंने स्वयं इसे वरदान दिया है, अतः मैं इसे नष्ट नहीं कर सकता। यह समय आने पर विष के वृक्ष की भांति स्वयं को नष्ट हो जाएगा। इसे स्वयं भगवान शिव अथवा विष्णु भी मार नहीं सकते। केवल मात्र रुद्र के वीर्य से उत्पन्न पुत्र ही इसे मार सकता है। यही एकमात्र उपाय है। दक्ष की पुत्री सती अब हिमालय के यहाँ उत्पन्न हो चुकी है। उसका विवाह रुद्र जी के साथ होगा। उनसे जिस पुत्र की उत्पत्ति होगी उसी के द्वारा इसका नाश होगा। अब तुम देवता लोग रुद्र जी का विवाह पार्वती जी के साथ कराने के लिए उद्योग करो। मैं भी स्वयं जाकर तारकासुर को समझाता हूँ, जिससे वह तुम लोगों को दुख ना दे। इस प्रकार समझा बुझाकर मैंने देवताओं को लौटा दिया और मैं स्वयं ब्रह्मा स्वयं तारकासुर के पास जाकर उसे समझाने लगा, हे तारक, मैंने तुम्हें देवताओं को पीड़ित करने के लिए वरदान नहीं दिया था। यह स्वर्ग देवों का निवास स्थान है। यह तेजोमय सार रूप है। इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम इसे तुरंत छोड़कर पृथ्वी पर जाकर राज्य करो, अन्यतः बहुत दुख पाओगे। इस प्रकार हे मुनिवर, तारक को समझाकर मैं अपने निवास स्थान को लौट आया। उधर तारकासुर ने भी मेरे कथना अनुसार स्वर्ग छोड़ दिया तथा पृथ्वी लोक में आकर शोणित नगर में राज्य करने लगा तथा देवता आदि भी मेरी आज्ञा से स्वर्ग लोक को चले गए। 15वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उधर स्वर्ग में पहुंचकर सभी देवता भगवान रुद्र का विवाह उमा देवी से कराने के लिए उपाय सोचने लगे। सब ने मुझे ब्रह्मा के वचनों का सिमरण करके विचार किया कि सर्वप्रथम कामदेव को भेजकर शिवजी को पार्वती जी के प्रति मोहित करना चाहिए। इस प्रकार सोचकर इंद्र ने कामदेव को सिमरण किया। कामदेव उसी समय अपने गणों सहित वहाँ इंद्र की सेवा में उपस्थित हुआ तथा प्रणाम करके बोला, हे देव, आज्ञा दें, किस प्रयोजन से आपने मुझे सिमरण किया है। देवराज इंद्र बोले, हे कामदेव, तारक नामक एक दैत्य है जो देवताओं को पीड़ित कर रहा है। ब्रह्मा जी के वर से वह अवैध है। केवल देवता ही नहीं, सभी स्थावर जगम जीव उससे दुखी हैं। इसकी मृत्यु का केवल एक उपाय है कि भगवान रुद्र के वीर्य से उत्पन्न पुत्र ही इसका नाश करने में समर्थ होगा। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार केवल मात्र यही उसके वध का कारण हो सकता है। भगवान रुद्र के वीर्य से पुत्र उत्पत्ति के लिए उनका विवाह उमा देवी के साथ होना आवश्यक है। अब तुम जाकर किसी प्रकार से सदाशिव को कामवश करो, जिससे उनमें उमा देवी के प्रति जो प्रतिदिन उन्हें पुष्प चढ़ाती हैं प्रेम भाव उत्पन्न हो जाए। इस प्रकार उन दोनों के विवाह से ही देवताओं का प्रयोजन सिद्ध हो सकता है और ये कार्य केवल आप कर सकते हैं। इस प्रकार इंद्र के वचन सुनकर कामदेव इंद्र आदि देवताओं को यह आश्वासन देकर कि वह अवश्य ही इस कार्य को करेगा, रति व अन्य गणों सहित वहाँ से हिमाचल में रुद्र के पास चला गया। ओम नमः शिवाय।